नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। हमारा राजस्थान लोक देवताओं का राजस्थान, जहां पर हम संत महात्माओं को, साधुओं को पूजते हैं और ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं, ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जिनको आज हम भगवान के रूप में पूजते हैं। लोक देवताओं में सबसे बड़ा नाम आता है रामदेव जी महाराज का, लेकिन एक ऐसे संत जो समकालीन है, यानी केवल 76 साल पहले जिनका देवलोक गमन हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हरिराम जी महाराज का, जिनको धोरा की धरती का साचा देवता कहा जाता है। और पीछे आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र धोरों से भरा हुआ, इतने ऊंचे ऊंचे धोरे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि बारिश के बाद में, श्रावण भादवा की बारिश के बाद में ये हरे हो गए हैं। और हरिराम जी महाराज का जन्म झोरड़ा में हुआ था, नागौर जिले में, और इस समय हम झोरड़ा से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर देखिए, ये देखिए, इधर से ये गाड़ियाँ आ रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई खुली जीपों में आ रहे हैं, कोई पैदल चलकर आ रहे हैं। और लोक देवताओं के प्रति जो श्रद्धा का नज़ारा है, मैं आज आपको झोरड़ा से दिखाना चाहूँगा। दादी कुल में जन्मे थे हरिराम जी महाराज, जो सांप और बिच्छू के काटने का झड़ा देते थे, ब्रह्मचारी थे। और देवलोक गमन के बाद में आज कोई भी व्यक्ति सांप या बिच्छू का काटा झोड़ा चला जाता है तो बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटता है। हरिराम जी महाराज का जन्म हुआ था भादवा की पंचमी के दिन, और आज भादवा की पंचमी है, आज उनका जन्मदिवस है। हम आपको झोड़ा लेकर चलते हैं जहाँ पर उनका जन्मोत्सव का सुंदर और भव्य मेला चल रहा है। ये रेत के टिब्बे आप देख रहे हैं। हालांकि भादवा और श्रावण में जोरदार बारिश के बाद में पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया है और बहुत सारे लोग जोड़ा जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं। अभी भी हम 25 किलोमीटर दूर हैं जोड़ा से। देखिए, गाड़ियों में भर भर कर लोग जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं रेत के टिब्बे हैं, लेकिन पहाड़ियाँ जैसे लग रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद में ये हरे भरे हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ियाँ हैं। और हम झोरड़ा जा रहे हैं जहाँ पर हरिराम बाबा का मेला है। हम झोरड़ा पहुँच चुके हैं। ये पार्किंग है जहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं। मेला क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। रेत के टिब्बों के बीच में बसा झोरड़ा धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। और देखिए, गाड़ियों का जमावड़ा, आसपास के दूरदराज के गांव से आई हुई गाड़ियां। झोरड़ा गांव का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियां नज़र आ रही है। भक्त अभी मंदिर के पास आपको दिखेंगे, लेकिन जिस तरह की गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हज़ारों की संख्या में लोग इस समय हरिराम बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आज भादवा की पंचमी है, हरिराम बाबा का जन्मोत्सव है और झोरड़ा उनके जन्म स्थान से आज मेले का अवलोकन हम आपको करवा रहे हैं। ये दूर से आप मंदिर का दृश्य देख रहे हैं। भव्य मेला बाबा हरिराम जी महाराज का, उनके जन्म स्थान झोरड़ा से आपको दिखाएंगे। आज बाबा के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। झोरड़ा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए, पैदल यात्री हरिराम बाबा के, जो कि लिखवीं सर से आए हैं और दोक लगाकर अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये देखिए भक्तों की भीड़ अब भारी भीड़ उमड़ रही है भक्तों की, बाबा हरिराम जी महाराज का धोख लगाने के लिए, जात लगाने के लिए। मंदिर के करीब हम पहुंच रहे हैं। हरिराम बाबा के जन्मोत्सव पर उमड़ी भीड़ आप देख रहे हैं झोरड़ा धाम से। देखिए भीड़ का आलम, भव्य मेला आप झोरड़ा से देख रहे हैं हरिराम जी महाराज का। ये मंदिर जाने वाला रास्ता, जहाँ पर हजारों लोग इस समय दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। नागौर जिले के झोरड़ा धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ बाबा हरिराम जी महाराज का जन्म हुआ था। बाबा हरिराम जी महाराज के मंदिर हम पहुंच चुके हैं, जहाँ से लंबी कतारों में चलकर भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सभी राज्यों से भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं बाबा के जन्मोत्सव पर। भारी भीड़ उमड़ रही है।
हरिराम जी महाराज के मंदिर में दर्शनों के लिए। हरिराम बाबा सेवा मंडल ट्रस्ट के द्वारा सारी व्यवस्था मेले में की जाती है। और ये आप देख रहे हैं जो व्यवस्था है दर्शनों की, उसमें ये कतारों की व्यवस्था आप देख रहे हैं। जोड़ा धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। नागौर जिले के झोरड़ा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। हमारे लोक देवता हरिराम जी महाराज का जन्मोत्सव जहां पर मनाया जा रहा है। आज भादवा शुक्ला पंचमी है और संवत 1959 में दादीज परिवार में हरिराम जी महाराज का जन्म हुआ था और 2000 में उनका देवलोक गमन हुआ था, यानी 76 वर्ष पहले। इस समय 2076 चल रहा है और पीछे आप जो देख रहे हैं इसमें रेलिंग बनी है, जिसमें बहुत लंबी कतारों में चलकर भक्त हरिराम बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्मचारी थे हरिराम बाबा और सांप और बिच्छू के काटने का झाड़ा देते थे और देवलोक गमन के बाद में इस धाम में हर वर्ष हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और खासतौर से भादवा के महीने में तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। आइए आपको दिखाते हैं किस कदर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है झोड़ा धाम जिला नागौर में। आप देख रहे हैं बहुत लंबी कतारें लगी हैं दर्शनों के लिए। पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है। यह मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर भक्त प्रवेश कर रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नज़ारा झोरड़ा धाम से आप देख रहे हैं। बाबा हरिराम जी के जन्मोत्सव पर उमड़ी भीड़, लंबी कतार में चलकर भक्त मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और ये मंदिर की तरफ आने वाला रास्ता आप देख रहे हैं। लाखों भक्त इस समय झोरड़ा धाम में आप देख रहे हैं। हर रास्ते पर ये भीड़ नजर आ रही है। हर रास्ते पर ये मंदिर की तरफ आने वाला रास्ता है। पीरों फकीरों लोक देवताओं के प्रति हमारे राजस्थान में जो श्रद्धा है उसका एक सुंदर उदाहरण आप एक सुंदर नज़र आप देख रहे हैं। देखिए भीड़ यहाँ पर, ये दृश्य हर रास्ते का है, केवल एक रास्ते का नहीं है। आइए देखिए पूरा नज़ारा चारों तरफ का आपको दिखा रहा हूँ। हर रास्ते पर ये भीड़ है। ये मंदिर के बाईं ओर का दृश्य है। अब मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ और ये सामने की सड़क है और ये मंदिर के बाईं ओर का रास्ता आप देख रहे हैं, जहाँ से रेलिंग लगी हुई है। श्री हरिराम बाबा सेवा मंडल झोरड़ा के द्वारा मेले की व्यवस्था की जाती है। ये कार्यालय आप देख रहे हैं मेला स्थल का। ये कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं। मंदिर के अंदर में पहुंच चुका हूं। मैं इस समय हरिराम बाबा के मंदिर प्रांगण में पहुंच चुका हूं। मैं झोरड़ा गांव का इतिहास बताना चाहूँगा। 1695 में अमर सिंह जी राठौड़ के द्वारा सुंदरदास चारण को ये गांव जागीर में दिया गया था और इसी गांव में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा और उनका जन्म हुआ था 1959 संवत में और संवत 2000 में उनका देवलोक गमन हुआ। वो सांप और बिच्छू के कांटे का इलाज करते थे, झाड़ा देते थे और देवलोक गमन के बाद में यहाँ पर भक्तों का तांता लगने लगा और ख़ासतौर से भादवा के मेले में जब उनका जन्म आता है शुक्ल पक्षमी की पंचमी को, और ये आज शुक्ल पक्ष की पंचमी है भादवा की और हरिराम जी महाराज का जन्मोत्सव, लाखों भक्त इस समय दर्शन कर रहे हैं। आइए हम आपको मंदिर ले चलते हैं और उनके धुने पर लिए चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। ये आप देख रहे हैं ये कतार मंदिर में पहुंच चुकी है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर, महिला और पुरुष पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। जयकारों में गूंज रहा है पूरा झोरड़ा धाम। सुंदर नज़ारा हरिराम जी महाराज के मंदिर का झोरड़ा धाम से आप देख रहे हैं। तो लोग आते हैं, वो अनाज लेके आते हैं, चून लेके आते हैं पक्षियों के लिए और आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर इस कढ़ाई में इनको डाल रहे हैं।
ये बाबा का मंदिर जहां आपको ले जा रहे हैं, हरे राम बाबा का धुना है। अब हम आपको मंदिर में ले चलेंगे। मंदिर के अंदर की रेलिंग में भक्त चलते हुए मंदिर आ रहे हैं। मंदिर पहुंच चुका हूं। ये आप देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण तोलाराम जी दुगड़ फर्म चांदमल लूनकर विराटनगर नेपाल के द्वारा करवाया गया। 2026 में मंदिर का निर्माण हुआ है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं हमारे लोक देवता हरिराम जी महाराज के जन्मस्थल पर उनके निज मंदिर में हूँ इस समय। और आप देख रहे हैं बाबा का जो मंदिर है, जोशी जी का मंदिर है, वो कितना दिव्य रूप से सजाए गए हैं। हमारे समकालीन जितने भी लोक देवता हैं उनमें सबसे अगर करीब का समय देखा जाए तो हरिराम जी महाराज का है, जो 2000 में देवलोक गमन हुए थे, यानी 76 वर्षों पुरानी बात है। आज भी उनके परिजन यहाँ पर है, वो पूजा करते हैं, पुजारी के रूप में यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और आप देख रहे हैं कितना दिव्य सजावट यहाँ पर हरिराम जी के मंदिर में की गई है। नागौर जिले के झोरड़ा गांव में हरिराम जी महाराज का जन्म सम्मत 1959 में हुआ था। दादीत परिवार में हुआ था। ब्रह्मचारी थे और जिन लोगों को सांप काट लेता था, बिच्छू काट लेता था, उनको झाड़ा लगाते थे। भगवान के परम भक्त थे और देवलोक गमन के बाद में लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। और आज हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर किसी को सांप बिच्छू काट लेता है और जो झोरड़ा पहुंच जाता है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर जाता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। आइए झोरड़ा धाम से हरिराम जी महाराज के निज मंदिर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं आसन है हरिराम जी महाराज का। SCN का परम सौभाग्य कि आज जोशी जी के मंदिर यानी हरिराम जी महाराज के मंदिर में हमें कवरेज करने का अवसर मिल रहा है। ये निज मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। ठीक सामने हरिराम जी महाराज की चौकी है। सर्पों के देवता कहा जाता है हरिराम जी महाराज को, क्योंकि आप जब यहाँ पर तपस्या करते थे, सांप और बिच्छू के काटने का झड़ा देते थे और जो भक्त यहाँ पहुँच जाता था स्वस्थ होकर एकदम स्वस्थ होकर जाता था। यह हरिराम जी महाराज के आसन का नज़ारा, रजत आसन है आप देख रहे हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहे हरिराम जी महाराज, भगवान की कठोर भक्ति की, और आज हमारे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दिव्य दर्शन, ये देखिए, ये बम्बी है सांप की, ये तपोस्थली है, यहाँ पर तपस्या की हरिराम जी महाराज ने। सांप की बम्बी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं झोरड़ा धाम में। और यहाँ पर नित्य बम्बी के पास में हरिराम जी महाराज की जोत होती है। एक बार पुनः सांप की बम्बी के आपको दर्शन करवाते हैं झोरड़ा धाम में। हमारे लोक देवता हरिराम जी महाराज के जन्मोत्सव पर हम आपको झोरड़ा धाम से दर्शन करवा रहे हैं SCN सूला पर। जो भक्त पंचमी पर झोरड़ा नहीं आ पाए हैं, हम उनको घर बैठे आज हरिराम जी महाराज के दिव्य धाम झोरड़ा के दर्शन करवा रहे हैं। ये चरण पादुकाएं हैं जो कुर्सी पर रखी हैं हरिराम जी महाराज की। ये देखिए किस कदर आंखों में श्रद्धा झलक रही है भक्तों के, जब दर्शन करने के लिए मंदिर के ठीक सामने भक्त पहुंच रहे हैं। पुजारीगण पूरे श्रद्धा से दिल से आशीर्वाद देते हैं भक्तों को। पूरा मंदिर आप देख रहे हैं पुष्पों से सजाया हुआ है। बहुत अलौकिक श्रृंगार किया गया है हरिराम जी महाराज के मंदिर का। झोरड़ा धाम से हरिराम जी के मंदिर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे लोक देवता हरिराम जी महाराज का जन्मोत्सव है। आज भादवा की पंचमी है। देखिए आंखों में कितनी श्रद्धा झलक रही है भक्तों के, जब सामने आकर दर्शन करते हैं और पुनः मुड़ जाते हैं। बार बार दर्शन करने का दिल करता है, क्योंकि कलयुग के सच्चे देवता हरिराम जी महाराज, जिनको भक्त जोशी जी कहते थे। भजनों में आप सुनते हैं, दोरारी धरतीरा साचा देवता, कलयुगरा अवतारा साची देवता। ये हरिराम बाबा का पुजारी परिवार आप देख रहे हैं जो यहाँ पर सेवा करता है। प्रसाद वितरित किया जा रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्था है दर्शनों के लिए। कतारों में चलकर भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। झोरड़ा धाम का दृश्य देख रहे हैं।
हमारे लोक देवता हरिराम जी महाराज के मेले का। आइए हरिराम जी महाराज के धुने के दिव्य दर्शन आपको करवाते हैं। बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने, महाराज के ठीक सामने धुना है और यहाँ पर हर समय आहुतियाँ दी जाती है विश्व कल्याण के लिए। आज हरिराम बाबा का जन्मोत्सव है, भादवा की पंचमी, और लगातार आहुतियाँ दी जा रही है। सब में सुख शांति रहे, आनंद रहे और अच्छी बारिश हो। इस बार बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है और बाबा की कृपा से खूब अच्छा अन्न उपजेगा क्षेत्र में। पुजारी परिवार सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और बाबा के मंदिर का ये ऑफिस, ये कार्यालय आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है सुरक्षा की और अधिकारीगण भी लगातार मेले पर नज़र रखे हुए हैं। मंदिर प्रबंध कमेटी बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर मेले पर करती है क्योंकि लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेले पर नज़र रखी जाती है ताकि किसी को किसी तरह की असुविधा नहीं हो और पूरी सुरक्षा रहे। इसके लिए मारवाड़ क्षेत्र में नागौर जिले के झोरड़ा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर हमारे लोक देवता हरिराम जी महाराज का जन्मोत्सव का मेला चल रहा है। लाखों भक्त दर्शन कर रहे हैं। भादवा लगते ही मेला शुरू हो जाता है और बहुत बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर आते हैं। खासतौर से आज पंचमी के दिन लगभग 3 से 4 लाख भक्त दर्शन करते हैं और इसका नज़ारा मैं आपको दिखाई चुका हूँ। और पुलिस प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है और इस समय मेरे साथ डिप्टी साहब है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने मेले में की है? हमारे यहाँ पूरा जाब्ता लगा हुआ है, नाइट से भी है, दिन में भी है, शिफ्टिंग में लगा हुआ है और हर एक पॉइंट पे जवान तैनात है जो ट्रैफिक की व्यवस्था ही बना के रख रहे हैं और मेला में जो भी यहाँ आ रहे हैं दर्शन के लिए उनको असुविधा नहीं हो इसका भी ख्याल रख रहे हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या इसमें, क्योंकि ये धोरों का क्षेत्र है, सड़कें भी काफ़ी संकड़ी हैं, तो गाड़ियाँ वगैरह जो हैं, पार्किंग व्यवस्था है, उसके कारण कई बार रुकावट पैदा हो जाती है। उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? अलग अलग पार्किंग पॉइंट बना रखे हैं हमने। बीकानेर की तरफ से आने वालों के इस श्यामसर रोड पे बना रखा है और नागौर की तरफ से आने वालों को जोधियासी रोड पे बना रखा है। तो वहाँ अलग अलग पॉइंट है, वहाँ पे बड़े और छोटे व्हीकल की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रशासन के कोई आंकड़े, लगभग कितने भक्त इस मेले पर पहुँच जाते हैं इस एक महीने में? लगभग 3-4 लाख लोगों का अनुमान है कि यहाँ दर्शन करके जाते हैं। 3-4 लाख लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। आज मुख्य मेला, आज पंचमी का दिन है। आज के दिन हरिराम जी महाराज का जन्म हुआ था और आज का नज़ारा मैं आपको दिखा चुका हूँ। बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था दर्शनों की गई है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें आराम से लोग रेलिंग में चलते हुए बाबा के सामने पहुँच रहे हैं और दर्शन कर अपने गंतव्य को प्रस्थान कर रहे हैं। मैं इस समय पुजारी जी के साथ हूँ, हनुमान जी पुजारी मेरे साथ हैं और मैं बता दूं कि आज से इस मंदिर में हरिराम जी महाराज के वंशज पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है। 76 वर्ष पूर्व संवत 2000 में दोलोगमन हुआ था हरिराम जी महाराज का और उसके बाद में जिस तरह के पर्चे हरिराम जी महाराज के हैं, उन पर्चों को कहते हैं चमत्कार को नमस्कार होता है और ये जो भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है वो हरिराम जी महाराज के पर्चों के कारण उमड़ रही है। पुजारी जी से बातचीत करेंगे। मैं संक्षिप्त महिमा जानना चाहूँगा झोरड़ा धाम की हरिराम जी महाराज की। हरिराम जी महाराज ने शरीर छोड़ा था संवत 2000 वैशाख बदी सप्तमी के दिन जी, और उस दिन के बाद रे मैंने पर्चा शुरू हो गया बाबेरा और मैंने सरपरा पर्चा है और जो भी आस्था रखे सर्प जिसी को भी डसे उनके नाम की तांती बबूती लगाए तो आज भी मतलब सर्प दस मिट जाता है। और उसके बाद में ये धीरे धीरे मेला है जो शुरू होना लग गया, जो लोगों की आस्था बढ़ने लग गई और आज इनको 76 वर्ष हुए हैं और 76 वर्ष के बाद में आज जो मेला की तादाद है 4-5 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं। मैं जन्म के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने सुना है कि ब्रह्मचारी थे दादी कुल में, थोड़ी जन्म की उनकी महिमा बताएं। मतलब वो क्या है, उनका जन्म ब्राह्मण, दादीज ब्राह्मण थे और दादीज ब्राह्मण में इंटोदिया जोशी उनका गोत्र था और इसी जोरड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था और बाबा की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। 41 साल की एज के अंदर बाबा ने अपना देह त्याग कर दिया, शरीर को त्याग कर दिया और शरीर त्याग करने से पहले बोल दिया था 7 रोज पहले कि भाई आज के दिन मेरा शरीर जाएगा और जो भी उन्होंने बताई थी उस अनुसार लोगों ने किया, गांव वालों ने। और उसके बाद में उनकी जो भस्मी थी उनको लाके यहाँ स्थापना कर दी भस्मी की और छोटा चबूतरा बनाया। छोटा चबूतरा बनाने के बाद में
नज़दीक गांव से चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाया। उसके बाद में जो ये विशाल मंदिर है, ये बीकानेर के ओसवाल जाति के थे और वो विराटनगर नेपाल के अंदर उनका कारोबार था। तो यहाँ से क्या पुजारी जी थे मोहनलाल जी, वो वहाँ गए थे तो ये मंदिर बनाए बाबा का चंदा के लिए। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे उस तोलाराम जी दुगुर थे, उनके पास गए थे कि भाई बाबा का मंदिर बनाना है और आप चंदा दो। तो तोलाराम जी को बाबा की कृपा हुई और उनके फ़ायदा हुआ और उसके बाद उनका मंदिर अकेला बना दूंगा और उन्होंने ये संवत 2027 में मंदिर बना दिया। मंदिर में जो बम्बी है एक, उसके बारे में बताएं थोड़ा। ये सर्प की बम्बी है, ठीक है ना, जिसमें क्या पंचमी के दिन दूध चढ़ता है। और इसमें से मतलब कभी 1-2 बार बाबा नाग के रूप में भी दर्शन प्रकट हुए थे। किसकी पूजा करते थे? हरे राम जी महाराज किस देवता के भक्त? हनुमान जी महाराज के थे। जो साधना स्थल है उनका बना हुआ है, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, दक्षिण विमुखी वीर हनुमान है। वीर हनुमान जी की पूजा करते थे, ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी का पालन करते थे। बहुत सुंदर कथा, पूरी कथा हमें बताई गई है। हनुमान जी महाराज की आराधना करते थे। 41 वर्ष की छोटी अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने से 7 दिन पहले लोगों को बता दिया था कि मेरा देवलोक गमन होने वाला है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूं। और उनके कई अनुसार उनका संस्कार यहाँ पर किया गया और जहाँ ये मंदिर बना है वहाँ पर उनकी जो विभूति है, उनकी विभूति वहाँ पर रखी गई। और आज आप देखते हैं कि पिछले 76 वर्षों में लाखों लोगों के काम हुए हैं, लाखों लोगों के पीड़ा और संकट काटे हैं हरे राम जी महाराज ने, और इसी कारण यहाँ पर उनकी पूजा होती है। और जोशी जी उनको कहा जाता है क्योंकि जोशी वंश में उनका जन्म हुआ था। और आज दोरा की धरतीरा साचा देवता जोशी जी, हरे राम जी महाराज, सर्पों के राजा, अनेक नामों से हरे राम जी महाराज को भक्त पूजते हैं और जयकारे करते हैं। जो लोग घरों से चूर्ण यानी अनाज लेकर आते हैं, उनको पक्षियों के लिए गाड़ियों में भरकर भेजा जाता है। आपको हरे राम जी महाराज के भाई मंगीलाल जी के दर्शन करवा रहे हैं। अक्सर मंदिरों में मंगीलाल जी की तस्वीर देखने को मिलती है कि हरे राम जी महाराज का कोई तस्वीर मंदिर में नहीं है। सांप के देवते हैं और सर्प का ही चित्र देखने को मिलता है। ये मंगीलाल जी है जो हर गांव में मंदिरों में जिनका चित्र देखने को मिलता है। और ये झोड़ा धाम में मंगीलाल जी का मंदिर है। हरे राम बाबा मंदिर के बिल्कुल बगल में हनुमान जी का मंदिर है, आइए वहाँ दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी मंदिर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा हनुमान जी महाराज की, विशाल और सुंदर प्रतिमा हनुमान जी महाराज की बाबा के मंदिर के बिल्कुल बगल में है दाईं ओर। और ये हरे राम जी के भाई मंगीलाल जी, इनका मंदिर भी यहाँ पर बना है। श्री मोहनलाल जी पुजारी का मंदिर है। आइए पुजारी जी के दर्शन करते हैं। मंदिर में आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ है। मोहनलाल जी पुजारी के हम दर्शन करते हैं। हरे राम बाबा मंदिर के प्रथम पुजारी थे आप। नागौर जिले के झोरड़ा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। लोक देवता हरे राम जी महाराज के जन्मोत्सव का मेला है और आज हमने आपको संपूर्ण दर्शन यहाँ पर कराए हैं। आपने हरे राम जी महाराज की मंदिर का, उनकी बाम्बी का और मंगीलाल जी पुजारी का, हनुमान जी मंदिर का दृश्य देखा। अब मैं आपको वहाँ पर लिए चलता हूँ, वो हनुमान जी मंदिर जहाँ पर हरे राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की उपासना की थी। बाल ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी की भक्ति में और सांपों और जहरीले बिच्छुओं के काटने का इलाज झाड़ा से क्या करते थे। ऐसे संत, ऐसे लोक देवता के आज हम दर्शन कर रहे हैं। और अब मैं आपको हनुमान जी मंदिर की तरफ लिए चलता हूँ। लोक देवताओं के प्रति, संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा का अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। झोरड़ा गांव से जिला नागौर ये मंदिर आप देख रहे हैं। पुजारी मोहनलाल जी का, हनुमान जी महाराज का और हरे राम जी महाराज का। पुजारी जी नंदलाल जी सारस्वत हमारे साथ है। पुजारी जी, इतिहास हम जान चुके हैं, कोई पर्चा बताइए हरे राम जी महाराज का। हरे राम जी महाराज के ऐसे ऐसे पर्चे हैं जिनको भी सांप ने काटा है, आज तक वो प्राणी कभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमको कभी कहीं अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये नागौर जिले का एकमात्र ऐसा हरे राम जी का मंदिर है जो चारों दिशा में उज्जवल भविष्य की ओर इतना प्रसिद्ध है
कि लाखों लोगों की संख्या यहाँ पे आती है। अभी तक 5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आशा और उम्मीद भी है कि कल तक और 5 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। हरिराम जी महाराज का ये पहला मंदिर है जोरडा नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद में हरिराम जी महाराज का दूसरा मंदिर है खारड़ा, जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट लूनकनसर के पास है। कितने भी जहरीले सांप हो, बिच्छू हो, गोइरा हो, बांडी हो, कुछ भी खा लिया हो, आज तक किसी को हम लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। बस बबूती लेते हैं और पानी में मिलाकर पीने से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। ऐसे ही आशा और विश्वास के साथ सभी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा है जहाँ पर सबकी निःशुल्क चिकित्सा की जा रही है। लोग आते हैं तो कितना प्रसाद चढ़ता होगा, ये देखिए पूरा ढेर यहाँ पर प्रसाद का, आधा कमरा भरा है प्रसाद से। और लोग चूर्ण लाते हैं, घी लाते हैं चढ़ाने के लिए जोत में और धुने पर। कार्यकर्ता जो मेले में सेवा देते हैं। हरिराम जी के दर्शन करने के बाद भक्त इसी मंदिर में आते हैं। चलिए पुनः दिखाता हूँ आपको, देखिए कितनी लंबी कतारें लगी हैं। जोड़ा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। मंदिर से लेकर ये लंबी कतार आप देख सकते हैं। यात्रियों का जत्था देख रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबी कतार में चलकर इस टिन शेड के नीचे आते हैं जहाँ पर बाबा का मंदिर है। और ये रास्ता है जो हरिराम बाबा के मंदिर की तरफ आता है। आप बाबा हरिराम जी महाराज की उस तपोस्थली पर ले आपको ले आए हैं जहाँ पर उन्होंने हनुमान जी महाराज की आराधना की थी। हनुमान जी महाराज और दादी समाज की कुल देवी दधिमती माता का मंदिर है। यहाँ हर जगह आप देख रहे हैं कतारें लगी हुई हैं। हरिराम जी महाराज की साधना स्थली है जहाँ पर उन्होंने साधना की थी, बाबा की भक्ति की थी। और यहाँ आप देख रहे हैं ये भक्त दर्शन करने पहुँच रहे हैं। और ये जोरडा धाम का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थान जहाँ पर साधना की थी हरिराम जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज की भक्ति की थी। और ये प्राचीन हनुमान जी महाराज की मूर्ति की आप दर्शन कर रहे हैं। हनुमान भक्त हरिराम जी महाराज, और यहीं पर उन्होंने साधना और तपस्या की थी। उसी स्थान के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं जोरडा धाम में। ये वो खाट है जिस पर हरिराम जी महाराज सोते थे। ये उनकी स्मृतियाँ हरिराम जी महाराज की, इसको कांच में रखा गया है। ये खाट है, यानी जिसको हमारी भाषा में माचा कहते हैं, चरपाई है। और इसी पे हरिराम जी महाराज शयन किया करते थे। हरिराम जी महाराज का झोला, रुद्राक्ष की माला, लोक देवता हरिराम जी महाराज की स्मृतियाँ आप देख रहे हैं। ये हुक्का है हरिराम जी महाराज का, ये झोला और रुद्राक्ष की माला। ये चरपाई है, पुनः दिखा दूं हरिराम जी महाराज की, जिस पे वो शयन करते थे। ये साधना स्थली है हरिराम जी महाराज की जोरडा धाम में। ये अब आपको हरिराम जी महाराज के हम दर्शन करवाते हैं। चित्र हरिराम जी महाराज का यहाँ पर ही है। 41 वर्ष की छोटी अवस्था में ही वो लोग छोड़ कर चले गए थे परलोक में, और हनुमान जी महाराज के भक्त थे। वो हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, मंदिर है जहाँ पर वो साधना करते थे, तपस्या करते थे और अखंड ब्रह्मचारी रहे। स्थान पे भीड़ उमड़ रही है दर्शनों के लिए। सभी आशीर्वाद देते हैं यहाँ पर। ये चरण पादुकाओं के दर्शन, ये देवालय हैं जहाँ पर साधना की थी हरिराम जी महाराज ने। ये खड़ाऊ हरिराम जी महाराज की। ये माँ दधिमती के हम दर्शन कर रहे हैं जोरडा धाम में। हरिराम जी महाराज की कुल देवी माँ दधिमती के मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं। देवी माँ की रजत प्रतिमा है यहाँ पर। आज पंचमी है भादवा की, हरिराम जी महाराज का जन्मोत्सव है और उन्हीं के धाम से हम आपको दर्शन करवा रहे हैं।
जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं वो झोरड़ा धाम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर हरिराम जी महाराज ने साधना की थी। हनुमान भक्त थे, बाल ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी रहे। 41 वर्ष की उम्र में संवत 2000 में उन्होंने अपने देह को त्याग किया, परलोक गमन, देवलोक गमन हो गए। और आज आप देख रहे हैं उनके जन्मोत्सव के मेले पर लाखों भक्त उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर उनकी स्मृतियाँ हैं, उनकी चरपाई है जिसपे वो शयन किया करते थे, उनका हुक्का रखा हुआ है, उनका झोला रखा हुआ है, रुद्राक्ष की माला जो गले में रखते थे वो यहाँ पर रखी हुई है। और मंदिर साधना स्थल के बिल्कुल बगल में उनकी कुल देवी माँ दधिमती का मंदिर है। और जो भक्त यहाँ पर हरिराम जी दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर हरिराम जी की साधना स्थली और दधी माता मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। ये देखिए फिर से हरिराम जी के मंदिर मार्ग का नज़ारा, ये मंदिर है और ये मंदिर जाने वाला रास्ता है जेसर। ये भीड़ आप देख रहे हैं झोरड़ा धाम में, और ये वो रास्ता जो कातर की तरफ से आता है, इस पर भी भीड़ देखिए आप। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं मेलों में, खूब खरीदारी करते हैं। बहुत सारी दुकानें सजी हैं यहाँ पर प्रसाद के रूप में। इस तरह की मिठाइयाँ लोग बाबा को चढ़ाते हैं यहाँ पर। यही प्रसाद ज़्यादा बिक रहा है मनोरंजन के लिए, इस तरह के खेल मेलों में देखने को मिलते हैं। मेला है आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है और लोग पैसा भी दे रहे हैं। देखिए लोग दोरों पर चढ़कर भी आनंद ले रहे हैं और यात्रियों का आना लगातार जारी है। ये था सुंदर दिव्य कार्यक्रम हमारा नागौर जिले के झोरड़ा गांव से, जहां पर हमारे लोक देवता हरिराम जी महाराज का मेला, जन्मोत्सव का मेला। आज भादवा की पंचमी हरिराम जी महाराज का जन्मोत्सव है और धोरों के बीच में ये धाम बसा है, इसलिए इसको धोरा की धरती रे साचा देवता, यानी धोरा की धरती के सच्चे देवता हरिराम जी महाराज है। और जोशी जी कुल में जन्मे हैं, इसलिए इनको जोशी जी कहा जाता है। और मैं आपको पुनः बताता हूँ, हरिराम जी महाराज का जन्म संवत 1959 में हुआ था। 41 वर्ष की उम्र में 2000 में आपका देवलोक गमन हुआ। और आपने सांप और बिच्छू और गोयरा जैसे जहरीले जो जीव जंतु के काटने वाले पीड़ित लोगों का इलाज किया और आज भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जात लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसी अंशुदा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय हरिराम बाबा।